जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को और विधवाओं को जो पेंशन की राशि 400 रुपये प्रतिमाह मिल रही थी, उसे बढ़ा करके इन्होंने 1100 रुपये प्रतिमाह कर दिए हैं। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और समाज कल्याण मंत्री माननीय श्री मदन सहनी जी का आभार व्यक्त करते हैं। कहना है, तेजस्वी यादव का कहना है कि जब हमने 1500 रुपया देने का वादा किया तो नीतीश कुमार ने टेंशन में आकर के जो है पेंशन बढ़ा दिया है, 1100 रुपया कर दिया है। क्या ये पर्याप्त है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पर्याप्त और अपर्याप्त, चूंकि परिवार सब एक दूसरे के सापेक्ष में जीते हैं। हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद है, उस सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 1100 रुपये पेंशन की राशि की स्वीकृति प्रदान की है, उसके पीछे भी कारण है विपक्ष का कि अब जो है गैस सिलेंडर का दाम भी 500 रुपया कर दे। आप एक चीज जान लीजिए कि खास करके जो हमारा जो संविधान है, वह संविधान लोक कल्याणकारी संविधान है। तो सरकार संविधान से चलती है और संविधान में ये बात उल्लेखित है कि कल्याण की योजनाओं को सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए था। विपक्ष तो 15 साल आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव जी रहे, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी की सरकार। अभी हम मधुबनी जिला के लौकही प्रखंड में है और लौकहा विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ इंजीनियर कमलाकांत भारती जी हैं, जो कि प्रदेश सचिव जेडीयू बिहार, सदस्य जिला विश्व सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित समिति मधुबनी। और आप लोग हूबहू जान रहे होंगे कि 2 दिन पहले बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कि वृद्धा पेंशन 400 रुपया था, उसे बढ़ा कर करके 1100 रुपया कर दिया है। जिसके बाद लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल भी किया जा रहा है कि जब मैंने 1500 रुपया किया तो चाचा ने टेंशन में आकर के बढ़ा दिया पेंशन, ऐसा कहना है। तो आज उसी को लेकर के हम खास चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले सरकार, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हृदय से आपके न्यूज़ चैनल को और आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप ऐसे समय में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को और विधवाओं को जो पेंशन की राशि 400 रुपये प्रतिमाह मिल रही थी, उसे बढ़ा करके इन्होंने 1100 रुपये प्रतिमाह कर दिए हैं। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और समाज कल्याण मंत्री माननीय श्री मदन सहनी जी का आभार व्यक्त करते हैं उस नेतृत्व को जो जनता दल के नेतृत्वकारी हैं, आदरणीय श्री संजय कुमार झा जी, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड हैं, और उनके तमाम जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी हैं, एनडीए गठबंधन में जितने दल शामिल है, खास करके बिहार में जो प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, और खास करके उनके कैबिनेट के तमाम साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने समाज के वैसे लोगों के प्रति जो अपना उपार्जन स्वयं को नहीं कर पाता है, उनके बारे में सोचा है। इसके लिए उन्हें मैं हृदय से साधुवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं उनके प्रति। खास करके आज के परिस्थिति में आप जान लीजिए कि माननीय नीतीश कुमार जी जब 2005-06 में बिहार की बागडोर को संभाला, उसी समय से उनका मुख्य एजेंडा रहा है सुशासन और कानून का राज। और खास करके उन्होंने अपने कार्यक्रमों में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस कल्याणकारी योजनाओं में समाज के कमजोर तबकों को साथ करके, और जो वृद्धजन हैं, जो विकलांगजन हैं, जो विधवा हैं, उनको इन्होंने बड़े ही तन्मयता के साथ अपने कार्यक्रमों में जोड़ा और उनके कल्याणार्थ अनेक योजनाएं चली। आज जो विपक्ष हमलावर है, उनको ये बात जाननी चाहिए था कि 2005-06 से पहले सिर्फ 2 ही पेंशन योजनाएं चलती थी, और आज आप क्या देख रहे हैं कि 6 तरह के पेंशन योजनाएं चल रही है। और खास करके नीतीश बाबू ने जो कुछ दिन पहले जो निर्णय लिए कि जिनकी आयु 60 वर्ष हो गया है, वैसे तमाम वृद्धजनों को उन्होंने राज्य पेंशन योजना से
जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि नीतीश कुमार जी कितने गंभीर हैं। आज आप क्या देख रहे हैं, पहले क्या मिलती थी कि 2 पेंशन योजनाएं चलती थी, उसमें राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना और राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, ये 2 योजना चलती थी। आज क्या है, आज आप देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जो समाज कल्याण विभाग से संचालित है। आप पहले क्या देखते थे कि 2005 से 6 में 12,25,000 लोगों को ही पेंशन की राशि दी जाती थी और जिस पर सरकार का व्यय था 67,15,000 रुपया। आज एक आंकड़ा के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2014-15 का मैं आंकड़ा दे रहा हूँ कि इस योजना पर सरकार का 2,794 करोड़ 78 लाख रुपया खर्चा हो रही है और इससे आप जान लीजिए कि प्रतिवर्ष जो पेंशन की राशि दी जाती है, उस पेंशन की राशि जो राष्ट्रीय पेंशन योजना है उसमें भी बिहार सरकार को 200 रुपया बिहार सरकार की तरफ से दिया जाता है और जो निःशक्तता पेंशन योजना है, राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, उसमें भी बिहार सरकार 1,000 रुपया प्रति माह संसाधन व्यय करती है, जिस हिसाब से प्रतिवर्ष 1,200 करोड़ रुपया अतिरिक्त बिहार सरकार की व्यय होती है। और आप जान लीजिए कि 2012-13 में जो पेंशन योजनाएं थी, उस पेंशन योजना को लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2011 से नीतीश कुमार जी ने आच्छादित किया। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारे वृद्धजन है, जो हमारे विधवाजन है, जो विकलांगजन है, तो उन तमाम लोगों को आप लोक सेवा के तहत आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और 45 दिन के अंदर आपका स्वीकृति हो करके आपके अकाउंट में पैसा चला जाता है। माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो 400 रुपया पहले किया था और आज अगर वो 1,100 रुपया किए हैं, तो 2 चीज को उन्होंने ध्यान में रखा है कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद क्या है, हम कल्याण की योजना को चलाते हुए विकास की गति को कैसे बरकरार करके रख सकते हैं, हम कैसे एम्प्लॉयमेंट को, माने नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार कैसे हम प्रदान कर सकते हैं। चूंकि सरकार को राज्य चलानी है और चूंकि बिहार को विकसित बिहार बनानी है, तो विकसित बिहार बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी योजनाओं को, विकास की योजना हो, मानव संसाधन की योजना हो, आर्थिक सशक्तिकरण की योजना हो, सुरक्षा और सहाय की योजना हो, सभी योजनाओं को बरकरार करके रखते हुए इन्होंने जो काम किया है, आज खास करके जब हम गांव में जाते हैं तो उन वृद्धजनों का, उन विकलांगजनों का, उन विधवा जनों का, उन निःशक्त जनों का चेहरा खिल गया है और उनको भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति कि नीतीश कुमार जी समयानुसार अपने संसाधन के आधार पर कल्याण की योजना जो उनकी प्राथमिकता की सूची में है, उस योजनाओं को अनवरत ये गतिशील बनाए रखने वाले लोग हैं। और खास करके मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मात्र पेंशन योजना ही शुरू नहीं किए हैं, आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो समाज कल्याण विभाग से संचालित है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ये संचालित है। आज हम क्या देख रहे हैं कि जब रोड एक्सीडेंटल होता है तो रोड एक्सीडेंटल में जो लोग मर जाते हैं, वैसे लोगों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख रुपया अनुदान देने की बात किया। पहले क्या था कि बाढ़ के समय में जब लोग डूब जाते थे तब उन्हें सहाय की राशि दी जाती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी भी तरह की, चाहे वो गड्ढा हो या पोखरा हो, बाढ़ के समय में हो, और बाढ़ के समय में जब सर्पदंश होता है तो उसमें भी नीतीश कुमार जी की सरकार ने समाज कल्याण विभाग से 4-4 लाख रुपए दे रही है। पहले क्या था, लू से जब आदमी मर जाते थे, वज्रपात से जब आदमी मर जाते थे तो उनकी सुधि लेने वाला सरकार नहीं होता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब वज्रपात से लोगों की मृत्यु होती है तो उन्हें 4 लाख रुपया अनुदान दे रही है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी समाज के प्रति बिल्कुल रूप से संवेदनशील है। वही सर विपक्ष के द्वारा कहना है, तेजस्वी यादव का कहना है कि जब हमने 1,500 रुपया देने का वादा किया
तो नीतीश कुमार ने टेंशन में आकर के जो है पेंशन बढ़ा दिया है, 1100 रुपया कर दिया है। क्या ये पर्याप्त है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पर्याप्त और अपर्याप्त, चूंकि परिवार सब एक दूसरे के सापेक्ष में जीते हैं। हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद है, उस सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 1100 रुपये पेंशन की राशि की स्वीकृति प्रदान की है, उसके पीछे भी कारण है। चूंकि मात्र हम पेंशन योजना दे करके ही सिर्फ ये राज्य नहीं चलेगी, इसलिए विकास की गति को भी हम कह रहे हैं बार बार कि उन्हें बरकरार करके रखना है। युवाओं को रोजगार देने की गारंटी हो रही है। आज नियोजन की बात तो छोड़ दीजिए, आज तो नियुक्तियां हो रही है। बिहार संपूर्ण देश में अव्वल आ रहा है रोजगार प्रदान करने में। रोजगार प्रदान करने वाला अगर कोई राज्य है तो बिहार आज सबसे आगे है। और आज बिहार में आकर के एक समय था कि यहाँ के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए या फिर अन्य राज्यों में एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए काफ़ी मकसद करना पड़ता था। और जब बिहार के लड़के बाहर जाते थे तो उनके साथ अप्रिय घटना घटती थी। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है कि जिस राज्य में आज दूसरे राज्य के लोग जो एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, तो बिहार में उस तरह की कोई उपद्रव उन छात्रों के साथ, उन अभ्यर्थियों के साथ नहीं हो रहा है। ये बिहार का स्वर्णिम अतीत जो है, उस अतीत को आज बिहार बरकरार करके रखा है। कभी बिहार विश्व गुरु होता था, चाहे वो नालंदा का विश्वविद्यालय हो या फिर अन्य कोई विश्वविद्यालय था। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि बिहार ज्ञान की भूमि है, और ज्ञानी जो होता है वह अपना काम को भले रोक लेता है, लेकिन सामने जो व्यक्ति आते हैं उसका काम करते वही हैं। सर, विपक्ष का एक और सवाल है। विपक्ष का कहना है कि ठीक है 1100 रुपया तो कर दिया राजनीतिक, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और नीतीश कुमार के द्वारा मतलब अगर वृद्धा पेंशन बढ़ा देंगे, 1100 रुपया कर देंगे तो लोग हमें वोट देंगे। लेकिन वही कहना है विपक्ष का कि अब जो है गैस सिलेंडर का दाम भी 500 रुपया कर दे। आप एक चीज जान लीजिए कि खास करके जो हमारा जो संविधान है, वह संविधान लोक कल्याणकारी संविधान है। तो सरकार संविधान से चलती है और संविधान में ये बात उल्लेखित है कि कल्याण की योजनाओं को सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए था। विपक्ष तो 15 साल आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव जी रहे, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी की सरकार रही, तो 15 साल ये लोग सत्ता में रहे और ये लोग मात्र 2 तरह की पेंशन योजना चलाते थे।